दोस्तों ये है होंडा की CD 110 डिलक्स। कमाल की बाइक है ये डेली सेगमेंट के लिए, क्योंकि जो भी भाई लोग हैं जिनको एक ऐसी बाइक चाहिए जो फैमिली पर्पस से प्लस डेली कम्यूट करने के लिए, मतलब डेली 30 40 50 किलोमीटर चलने के लिए एक अच्छा माइलेज हो, साफ़ सुथरी बाइक हो और साथ ही साथ होंडा वाला इसमें इंजन लगा हो जिस पे लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये बाइक आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको इसके बारे में सारा चीज़ विस्तार से बता दूंगा, फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि 2024 में इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कीमत कितनी है। चलिए कीमत ही मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 73,200 रुपये, 73,200 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है और ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगी लगभग 90,000 से लेकर 92,000 के बीच में। ठीक है, तो 90-92 में ऑन रोड मिल जा रही है। यही स्प्लेंडर प्लस भी आपको यही कीमत में मिलती है। तो खैर इसका कंपटीशन भी स्प्लेंडर प्लस से ही है बहुत बढ़िया। लेकिन देखते हैं जरा कि क्या क्या चीज़ें कंपनियां देती हैं। यहाँ पर देखिए जो मेन हेडलाइट है, यहाँ पर कोई भी LED लाइट नहीं मिलती है, आपको हाइलोजन बल्ब मिलेगा, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। और मैं इसके उजाले की बात करूँ तो उसको लेकर कोई संदेह मत करिएगा, क्योंकि उजाला इसका ठीक ठाक है। हाँ, कोहरे के समय में हाइलोजन बल्ब भी ज़्यादा काम करता है LED के अपेक्षा, तो ठीक है। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो फिर ये प्रभावित नहीं करेगा आपको। अगर आपको चाहिए LED तो आप कॉमेंट करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि और कंपनी को भी पता चले कि इसके फीचर में अपडेट करना चाहिए। देखिए मीटर कंसोल इसका फुली एनालॉग मीटर कंसोल है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, फ्यूल इंडिकेटर हो गया, इंजन मॉल फंक्शन लाइट हो गया, न्यूट्रल इंडिकेटर हो गया, ये सारी सूचनाएं मिलती हैं। इसमें डिजिटल जैसा कोई कंसोल कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। हालांकि 110 सीसी की बाइक है और आजकल 100 सीसी की बाइक्स में भी आपको डिजिटल कंसोल मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ जो है अभी CD 110 डिलक्स वेरिएंट के साथ कंटिन्यू नहीं है। यहाँ पे हैंडल बार पे देखेंगे आपको तो रेगुलर जो स्विचेस आते हैं वो सारे स्विचेस कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। राइट हैंडल साइड पे आपको इंजन किल स्विच और उसी से आप ऑन भी कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ स्विच, दोनों सुविधा आपको एक ही स्विच से मिल जाती है। ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखिए आप फ्यूल टैंक E20 का स्टिकर लगा हुआ है। एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल आप इसमें डलवा सकते हैं, यानी कि BS6 फेज 2 का इंजन इसमें कंपनी लगा कर देती है। अब देखिए जो इसका कलर कॉन्सेप्ट है ना, इसके बारे में तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आप बताइएगा कमेंट में कि ये कलर कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है। और सीटिंग कंफर्ट की मैं बात करूं तो वो सीट थोड़ी सी मुझे पतली लगती है, बट अगर आप सिटी में चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लंबी दूरी पे जाना चाहते हैं तो भी समस्या नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा इस पूरी सीटिंग कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। ये है आगे वाला पूरा प्रोफाइल। देखिए आगे जो टायर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, इसकी मैं बात करूँ तो ये 80/100 का टायर है और ये 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है। तो भाई देखिए ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी, क्योंकि कंपनी जो है ना प्राइस कटिंग थोड़ा सा यहाँ पर नहीं की है, ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किया है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे अच्छी लगी कि चलिए ठीक है। आगे जो सस्पेंशन है ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। सस्पेंशन सेटअप इसका अच्छा है, सॉफ्ट है। अगर आप चलाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस पता चलेगा, बट मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, ये बात हो गई प्रोफाइल की। और ब्रेक में बता दूं तो देखिए आगे और पीछे दोनों ही 130 mm के ड्रम ब्रेक इसमें लगे हुए हैं। डिस्क का विकल्प नहीं मिलता, लेकिन इसमें CBS वर्किंग है, यानी कि पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक भी साथ में इंक्लूड होगा, तो आपको ब्रेकिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। मतलब देखिए दोनों ब्रेक लगाने की आदत डालिए, अगर आपको नहीं है तो दोनों ब्रेक अगर आप एक साथ इस्तेमाल करना जानते हैं तो फिर आपको ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे जो सस्पेंशन है ये हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन है। पीछे जो टायर है सेम जैसे आगे टायर लगा है 80/100 का, वही सेम पीछे भी लगा है और दोनों ही 18 इंच के ट्यूबलेस टायर है। इस बाइक की लंबाई 2044 mm है, ऊंचाई इसकी 1076 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, 162 mm का है, इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है। वजन इसका 112 किलोग्राम है, तो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 9.1 लीटर, यानी कि 9.1 लीटर पेट्रोल आप इसमें डलवा सकते हैं। इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ की सुविधा उपलब्ध है। अगर साइड स्टैंड लगा होगा तो इंजन कट हो जाएगा। ठीक है, साइड स्टैंड आप हटा के आराम से लेके जा सकते हैं। सेफ्टी के हिसाब से ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अभी हम इसके इंजन पे फोकस कर रहे हैं। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का इंजन है, 109.51 सीसी का इंजन है। मैक्स पावर आपको 6.47 किलोवाट की मिलेगी। जब आप इसे PS में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 8 या समथिंग कुछ PS की पावर आ जाएगी। और टॉर्क इसमें 9.30 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो देखिए पावर और टॉर्क सफिशिएंट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस बाइक में अकेले चलते हैं तो फिर डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 2 लोगों के साथ भी चलते हैं तो भी समस्या नहीं होगी, लेकिन पहाड़ी जगहों पे अगर आप चढ़ाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है 110 सीसी का इंजन है तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये बात हो गई। एक बार मैं फिर से प्राइस इसकी रिपीट कर रहा हूँ, 73,200 73,200 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है और ये ऑन रोड पड़ेगी 90,000 से लेकर 92,000 के बीच में।
अब इस बाइक से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न, कोई डाउट आपके दिमाग में है, जहन में है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। हम कल फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा।